मैं हूं निवेदिता। भारत में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप के चलते कार्रवाई का सामना कर रहा जाकिर नाइक भले ही जांच शुरू होते ही भाग खड़ा हुआ हो, लेकिन अभी भी भारत को इंतजार है कि भगौड़े जाकिर नाइक को कैसे भी मलेशिया से भारत वापस लाया जाए और फिर उस पर कार्रवाई का डंडा चलाया जाए। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक नाइक पिछले 3 साल से मलेशिया में रह रहा है। भारत में उसके भाषण पीस टीवी पर प्रसारित किए जाते थे, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जाकिर नाइक ने फिर एक बार भारत के खिलाफ अपने मन के जहर को दुनिया के सामने उगला है। जाकिर नाइक ने फिर एक बार भारतीयों को लेकर विवादित टिप्पणी की है, गैर मुस्लिम भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। कहा है कि दुनिया के सभी मुस्लिम देश पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाले भारत के गैर मुस्लिमों को उनके देश में आने पर जेल में डाल। मतलब कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो किसी भी गैर भारतीय मुस्लिम को अपने देश में देख तुरंत गिरफ्तार कर लें। आगे जाकिर नाइक ने कहा कि ज्यादातर पैगंबर की आलोचना करने वाले बीजेपी के भक्त होते हैं। जाकिर नाइक ने खास तौर पर यह आह्वान सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों से किया है। जाकिर नाइक के मुताबिक ये देश इस तरह के भारतीय लोगों का एक डेटाबेस बनाए ताकि वो जब इस्लामिक देशों की यात्रा करें तो उन्हें अरेस्ट किया जा सके। डेटाबेस बनाया जाए गैर मुस्लिम भारतीयों की सभी नकारात्मक टिप्पणियों और गालियों का, जिसके आधार पर गिरफ्तारी हो और इस डेटाबेस को कंप्यूटर में सेव करके भी रखें। जाकिर नाइक ने अपने विवादास्पद बयान में कहा, अगली बार जब ये लोग खाड़ी देशों में, चाहे वो कुवैत, सऊदी अरब हो या इंडोनेशिया में आए, तो उनकी जांच करें और ये पता लगाएं कि उन्होंने कहीं इस्लाम या पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी तो नहीं की है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दें। जाकिर नाइक का कहना है कि ये सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दें कि हमारे पास एक डेटाबेस है और उन नामों को सार्वजनिक न करें। जैसे ही ये लोग आए उन्हें अरेस्ट कर लें। नाइक ने कहा कि मेरा विश्वास करें, ज्यादातर लोग बीजेपी भक्त हैं और इस्लाम तथा मुस्लिमों के खिलाफ जहर फैला रहे हैं और इससे वो डर जाएंगे। जाकिर नाइक का नाम साल 2016 में हुए बम धमाकों में भी आया था। ये वो धमाके थे जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। धमाकों में शामिल एक आरोपी ने स्वीकार किया था कि नाइक के भाषणों की वजह से वो ये घिनौना काम करने के लिए प्रेरित हुआ। जाकिर नाइक के खिलाफ जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक नाइक पिछले 3 साल से मलेशिया में रह रहा है। अभी फिलहाल उसको भारत लाने के प्रयास जारी हैं। आपको बता दें, ब्रिटेन और कनाडा ने जाकिर नाइक को वीजा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मलेशिया ने उसे स्थायी नागरिकता दी। जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने साल 2007 से 2011 के बीच मुंबई में पीस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। एनआईए के मुताबिक नाइक पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने और हिंसा फैलाने का भी आरोप है। हालांकि नाइक खुद पर लगे आरोपों का खंडन ही करता है। एनआईए का पक्का इरादा है कि जब तक वो जाकिर नाइक को भारत वापस लाकर गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। देखते हैं कि जाकिर नाइक के भारतीयों के खिलाफ एक और विवादित बयान के बाद अब जाकिर नाइक पर और पुख्ता तौर पर शिकंजा कसने के लिए क्या एक्शन लिया जाता है।